हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस के मैं न्यू सिलेबस आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। मैं इसके पहले जो है इसका पीडीएफ जो आप लोगों को भेज चुका हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो आज मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। देखिए टोटल जो है सोशल साइंस में आपका जो चैप्टर जो होता है 24 है। इनमें से जो है शार्ट आउट करके आपको केवल जो 12 चैप्टर जो है इन चैप्टर के आंसर क्वेश्चन जो है आपको एनुअल एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री का जो चैप्टर लिया गया है कि भारतीय समाज में नए विचार है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय गणतंत्र की स्थापना और छत्तीसगढ़ का अध्ययन। इसी तरह जो है आपका नागरिक शास्त्र से लिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में कृषि का विकास, ट्रांसजेंडर, ठीक है। और एक है भारत की विदेश नीति। फिर है सूचना का अधिकार आरटीआई। इसके बाद जो भूगोल में जो है 3 चैप्टर को लिया गया है, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। इन्हीं चैप्टरों के आधार पर जो है आप लोगों को एनुअल एग्जाम के जो है रिविजन की तैयारी करवाना है या एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है। तो रिविजन मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया। इनका एक्सप्रेशन आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे रिविजन में देखिए सबसे पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा उद्योग साम्राज्य उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या पूछा गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग साम्राज्य उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। किनको कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम बनाया। तो छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम किसने बनाया, आप देखिए यहाँ पे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। किसने बनाया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ है। क्या पूछा गया, सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 3rd नंबर का जो है ऑप्शन सरगुजा जिला। क्या आएगा, सरगुजा जिला। फिर उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ, तो 1939 से, ठीक है। इसके पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। फिर उसके बाद 20 साल के अंतराल के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वार था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, 1939। फिर उसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो है आपका आगा खान ने। किसने किया, आगा खान ने। फिर उसके बाद जो है सत्य असत्य देखिए, धातु को अयस्क से अलग करना प्रगलन है, सही है गलत है, तो सही है। विश्व का धार्मिक नगर रायपुर है, असत्य है। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, सही है, सत्य। होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया, सही है, सत्य भी। और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि रायपुर फौजी छावनी में वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई, तो ये 5वां जो है आपका असत्य। ओके, तो इसमें केवल जो है आप लोगों को सही विकल्प वाले जो क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन जो है उन्हीं की आपको तैयारी करना है। आंसर क्वेश्चन का एक्सप्रेशन जो है मैं कल आपको फेसिंग को भेजूंगा, ठीक है। सही, आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका जूट। क्या आएगा, जूट। फिर उसके बाद दिया गया है अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार। क्या बोला गया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का हुंकार कब हुआ था, तो 8 अगस्त सन 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। 3rd नंबर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो राजिम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजिम को। अगला जो क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है, कौन सा है आपका, जापान। कौन सा आपका, जापान, ठीक है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य है, जिसमें आपका जो है फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। लेकिन यहाँ पे जो है जापान को ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन के आधार पे कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन आएगा आपका जापान। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था। तो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। ओके, फिर खालिस्तान देखिए आपके वर्तमान समय में खालिस्तान देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका 193। क्या आएगा, 193। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है, वह है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूनतम मजदूरी खालिस्तान द्वारा तय की जाती है, तो कलेक्टर या सरकार द्वारा। कलेक्टर या सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है
सूचना के अधिकार के अंतर्गत चाहिए कि जानकारी खालिस्तान दिनों के भीतर दिया जाना आवश्यक है, तो 30 दिनों के अंतर्गत क्या आएगा वहाँ पे, 30 दिनों के अंतर्गत। 5वां नंबर जो दिया, लोहा उद्योग खालिस्तान उद्योग कहलाता है, तो है आधारभूत उद्योग। ओके, ओनली ऑप्शन क्वेश्चन को बस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आंसर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगला जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था, क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। फिर अगला जो क्वेश्चन, उपजाऊ मैदान के कारण घने बसे भाग, तो उपजाऊ मैदान के कारण जो घने बसे मैदान है वह भारत में गंगा का मैदान। वर्तमान समय में भारत में जीवन प्रत्याशा कितना है, तो वह है 67 साल। कितना आएगा, सी ऑप्शन 67 साल। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था कौन सी है, तो है आपका यूनेस्को, क्या है, यूनेस्को। फिर इसके बाद जो है उचित संबंध देखिए यहाँ पे, दूध आधारित उद्योग, तो दूध आधारित उद्योग क्या है आपका, डेयरी उद्योग, क्या कहलाएगा आपका, डेयरी उद्योग। सेकेंड नंबर है राष्ट्रीय एकता की भावना, तो डी ऑप्शन आएगा राष्ट्रवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य, विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखना। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र, ठीक है। तो देखिए पहला का क्या आएगा आपका, डेयरी उद्योग, दूसरा का क्या आएगा आपका, राष्ट्रवाद, तीसरा का विश्व शांति और सुरक्षा कायम रखना, चौथा लौह इस्पात संयंत्र, और पांचवा जो आपका समाचार पत्र। नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे, सही विकल्प जो दिया गया है आपका, करो या मरो का नारा, तो करो और मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग वो है आपका सुरक्षा परिषद, क्या है, सुरक्षा परिषद है। जापान के मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है, वो है आपका ओसाका, क्या है आपका, ओसाका। गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन था आपका, लाला हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल। 5वें नंबर जो क्वेश्चन दिया है, वे 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। फिर देखिए आपका सत्य असत्य में, फूट डालो और शासन करो लॉर्ड कर्जन की नीति थी, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य 3 है, गलत है। सूचना का संग्रहण, प्रकरण व वितरण सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है, ये भी सही है। पंडित गोपाल मिश्र महासाहित्यकार थे, सत्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में लागू में बना, ये गलत है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना, 2005 को बना था। फिर अगला पेज देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट वाला जो पेज है आपका, यहाँ पे जो खालिस्तान से स्टार्ट हुआ है, यूरोप से भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज खालिस्तान ने किया था, तो वास्को डिगामा ने। किसने किया था, वास्को डिगामा ने। अगला है दिल्ली के अंतिम मुगल शाह खालिस्तान थे, तो वो था आपका बहादुर शाह जफर। थर्ड नंबर है खालिस्तान उद्योग साम्राज्य उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, क्या कहलाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। चौथा नंबर है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सती प्रथा को बंद करवाने वाले समाज सुधारक थे खालिस्तान राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। फिर उसके बाद देखिए सही विकल्प में, आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी, तो वो आएगा आपका ऑप्शन, खुली कढ़ाई पर कम ज्वाला में खाना पकाना। खुली कढ़ाई पर कम ज्वाला में खाना पकाना। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कहलाती है आपका संसद। छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम बनाया गया, वो है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। और फिर देखिए आगे यहाँ पे 5वां नंबर, दुनिया का एक प्राचीनतम नाट्यशाला है आपका सरगुजा जिला में। फिर उचित संबंध देखिए, भोसले शासक, तो भोसले शासक जो है आप बिम्बा जी। क्रांतिकारी नेता है हनुमान सिंह। सोनाखा के जमींदार है वीरनारायण सिंह।
साहित्यकार जो है पंडित गोपाल मिश्र और समाज सुधारक थे गुरु घासीदास जी। इसी में जो है सही है और गलत भी दिया गया है। देखिए सत्य सत्य में आप चर्बी वाले कारतूस की घटना सन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, तो ये असत्य है, जबकि वो सही है। ठीक है, संबंधित थे, नहीं दिया गया तो ये असत्य हो गया। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग हम समान रूप से कर सकते हैं, सही है। जूट प्राकृतिक रेशा है, सही है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये भी सही है। वर्तमान समय में 190 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, असत्य है। तो कितना, 193 है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे। यहाँ पे भी खालिस्तान दिया गया है। पहला, स्थायी बंदोबस्त खालिस्तान ने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। शारदा एक्ट सन 1930 द्वारा खालिस्तान पर रोक लगाई गई थी। तो बाल विवाह प्रथा पर खालिस्तान उद्योग का आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लौह उद्योग को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान सन प्रारंभ हुआ 1914 में। खालिस्तान की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी है, तो वह जलियांवाला बाग। फिर उसके बाद ये सही विकल्प देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? जूट। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश जो है आपका ब्राज़ील। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है, कार्यपालिका का मुखिया होता है। तो कार्यपालिका का जो मुखिया जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? आपका बिलासपुर में। भारत के लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर देखिए यहाँ पे उचित संबंध दिया गया। भारत का मैनचेस्टर ढाका को कहा जाता है। वस्त्र उद्योग जो है सूरत है। जहाज निर्माण जो होता है मछलीपट्टनम है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। और टेलीग्राफ सुविधा जो है आपका 1853 में हुआ। इसी प्रकार जो है आपका सत्य सत्य देखिए। डलहौजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से देसी राजाओं को बहुत लाभ हुआ, यह है असत्य। हिंदी केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, असत्य। सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाले राजवंश का सूर्यवंश था, सही है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ को मोटे अनाज कहते हैं, सही है। और 5वां नंबर है शिक्षित मध्यम वर्ग ने आधुनिक विचारों को अस्वीकार किया, ठीक है, ये भी असत्य है। तो इस प्रकार से जितना जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, खालिस्तान है, मैथ कॉलम है, सही गलत है, इन सारे क्वेश्चन को आपको अलग से रिवीजन कॉपी करके, है ना, रिवीजन कॉपी करके बना लेंगे और रिवीजन कॉपी में सारे क्वेश्चन को आपको कॉपीराइट करना है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।